हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिज़िक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। आज हम बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड ग्रुप ए ऑप्टिक्स से पोलराइजेशन टॉपिक को करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो ये दोनों फिज़िकल फिनोमिनन लाइट के नेचर के बारे में नहीं बताते हैं कि वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा या ट्रांसवर्स होगा। तो पोलराइजेशन एक फिजिकल फिनोमिनन है जिससे ये पता चलता है कि लाइट जो वाइब्रेट करता है वो किस तरीके से करता है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो द फिनोमिनन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, जिसको हम इलेक्ट्रिक वेक्टर भी कह सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, तो इसको अगर सिंपल भाषा में बोलें तो लाइट जो है कैसे प्रोपेगेट करती है, साइनोसॉइडल। अगर हम अपने फिंगर को लाइट वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसके पैरेलल रखें तो लाइट बिना डिस्टर्ब हुए आगे चली जाएगी। लेकिन अगर फिंगर को हम घुमा दें, परपेंडिकुलर कर दें, तो लाइट क्या होगा, लाइट जो अप एंड डाउन हो रहा है फिंगर से क्रॉस करते हुए छोटा हो जाएगा और फिर बाहर जाकर फिर वो अप एंड डाउन बड़ा होता है। तो इसी को बोलते हैं पोलराइज। पोलराइज का अगर एग्जैक्ट हिंदी अगर हम लोग बोले, प्रेरित करना, उसे भड़का देना, ये होगा। ओके, तो कोई भी नेचुरल लाइट जो है अनपोलराइज्ड होता है, अनपोलराइज्ड लाइट होता है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब हो गया कि बहुत सारे वेवलेंथ होंगे, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर का मतलब वाइब्रेशन जो लाइट है वो चारों तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि इन जनरल अ नेचुरल लाइट इज अनपोलराइज्ड इन नेचर. It consists of very large number of wavelength with electric vector vibrates in all possible planes with equal probability. ठीक है, when ordinary light is allowed to pass through टर्मलाइन क्रिस्टल एक सिस्टम होता है, तरीका होता है कि पता करना कि वो पोलराइज हो या नहीं। इसको पोलराइजर बोलते हैं शॉर्टकट में। द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कन्फाइंड, यानी बाधित किए जाते हैं, ओनली टू वन डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. This light, which has acquired the property of one-sidedness and whose electric field vibration lacks in symmetry, is called polarized light. So this polarization of light means departure from completely symmetry about the direction of propagation. ठीक है, तो इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। अब हम अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। तो अनपोलराइज्ड लाइट जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और सारे डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट करते हैं, यानी वाइब्रेशन एवरी हर तरफ होता है, एवरी डायरेक्शन में होता है। पोलराइज्ड लाइट जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और किसी एक प्लेन में या किसी एक तरफ वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पोलराइज करता है। फिर सेकेंड, अनपोलराइज्ड लाइट जो होता है सिमेट्रिकल होता है अपने रे के डायरेक्शन में, जबकि पोलराइज्ड लाइट असिमेट्रिकल हो जाता है, यानी वन साइडनेस होने की वजह से दूसरी तरफ वो जाता नहीं है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय जो भी कन्वेंशनल लाइट सोर्स है सारे, जैसे आप टॉर्च से ऑन करो लाइट बल्ब से जाती है, उससे भी ट्यूबलाइट है, ट्रक का लाइट है, कोई भी सूर्य की रोशनी, ये सारी चीज़ें। जबकि पोलराइज्ड लाइट जो होता है वो अनपोलराइज्ड लाइट से निकाला जाता है और वो पोलराइजर, उस जिस चीज़ से पोलराइज करते हैं उस डिवाइस का नाम पोलराइज़र होता है। एक प्रैक्टिकल इसका जो डिवाइस होता है वो आपका धूप चश्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं सन ग्लासेस। तो याद करो कि सन ग्लासेस वगैरह के बारे में ऐड किया जाता है कि ये गुड पोलराइज ग्लासेस है। तो ये क्या करता है, सन से आने वाले लाइट को की इंटेंसिटी को कम कर देता है। कैसे कम करता है, उनके डायरेक्शन को ही वो कन्फाइन चेंज कर देता है। तो इसकी वजह से आपको धूप का जो तीखापन है चुभने वाली वो कम लगती है आँखों में। तो इसीलिए उसको पोलरॉइड्स बोलते हैं ग्लास को, सन ग्लासेस को। ठीक है, अब हम आगे करेंगे
टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। तो शेप के अनुसार और उनके लोकस किस तरह से फॉलो कर रहा है उसके अनुसार 3 तरह का पोलराइजेशन होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इन तीनों के बारे में फॉर्मेशन कैसे बनता है और फिर इनका एनालिटिकल स्टडी के बारे में एक प्रॉपर नोट्स कॉलेज के वेबसाइट पे डाल दिया गया है। आप प्लीज़ उसको डाउनलोड करके उसको पढ़िए और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो आज हमने पोलराइजेशन और साथ साथ एनालिटिकल प्रोडक्शन के बारे में हमने नोट्स हमारे कॉलेज के वेबसाइट पे है, तो उसको पढ़ लीजिए डाउनलोड करके, ठीक है, और इसको रिवाइज कीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।